जो प्रभु ने जिस सिखाया मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला शामुएल तीसरा अध्याय 1 से लेके 11 तक। पहला शामुएल तीसरा अध्याय 1 से 11। यहाँ पे ऐसा लिखा है, वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे ना सूझ पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहा। तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहा। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और ना यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रहा, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इसराइल में एक ऐसा काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना कर लेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं प्रभु जी। जबकि वचन की ओर जब ध्यान करना चाहते हैं प्रभु जी, आप अपनी बात हमें से हर एक जन से प्रभु जी, हर एक की आवश्यकता के अनुसार हर एक जनों से बातचीत करें। मेरी सहायता और मदद करें इन बातों को रखने के लिए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। तो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ। आमीन। आमीन। तो पिछले दिनों हम इस बात को देख रहे थे, वचन को देखने के विषय में। और सिस्टर मोनिका ने खूबसूरत गवाही दी कि प्रभु के वचन को देखने पाए, प्रभु ने बातचीत कर रहे हैं। और फिर इन सब गवाहियों के द्वारा उन्होंने कहा कि जब वचन कैसे हमने सामने जब बातचीत करता है। फिर आंटी ने भी, ज्योति आंटी ने डेडिकेशन के विषय में बात की, तो मेरा ध्यान फिर शामिल की तरफ गया। और फिर उसके बाद जब सिस्टर भी बोल रही थी, तो हर एक इन बातों में कि दाहिने मुड़ना ना बाएं पीछे से आवाज आएगी, इसी में चलना। तो इसके लिए एक आवाज आने की जरूरत है, सुनने के लिए आवश्यकता है। तो सुनने के विषय में कुछ बातों को, कुछ वचन को प्रभु ने मुझे दिया, क्योंकि हम यहाँ पे सुनने के लिए सब इकट्ठा हुए हैं। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि ये जो बालक था, है ना, तो आपकी उम्र चाहे कोई भी क्यों ना हो, और उम्र से मतलब मैं शारीरिक उम्र की भी बात कर रहा हूँ और आत्मिक उम्र की भी बात कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोग, हम कलीसियाओं में जो जिम्मेदारी रहती है, कुछ कुछ प्रभु के कार्यों को समझ के हम करते रहते हैं। और जो भी काम करते हैं, छोटा से छोटा काम क्यों ना, ये एली की सेवा टहल करते थे शामिल। और फिर यहाँ पे वो कैसे मंदिर में ही रहते थे, प्रभु के भवन में, उसके संदूक के पास लेटे थे, तीसरे वचन में लिखा है। और फिर यहोवा ने शमूएल को पुकारा। तो यहाँ पे एक बात है, यहोवा ने शमूएल को पुकारा। और एक बात और लिखी है कि वो बालक नहीं जानता था, 7वां वचन कहता है, 3 का 7। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और न यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। ऐसी स्थिति में भी परमेश्वर पिता पुकारते हैं, वो बात करते हैं। तो उसके लिए उनको आवश्यकता थी एली की। एली ने फिर मार्गदर्शन दिया, बताया कि नहीं, प्रभु कह रहे हैं। और सो मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा कि हम जो अगुवे हैं उनको दरकिनार करें, लेकिन प्रभु जो है वो बातचीत करते हैं, किसी भी माध्यमों से वो बातचीत करते हैं, अपने लोगों के द्वारा, अगुवों के द्वारा भी, और सीधे तौर पे भी। लेकिन प्रभु ने सीधे ही तौर पे उनसे बातचीत की शमूएल से, लेकिन एली ने भी उनकी मदद की। सो जरूरी है कि हम जब इन वचनों को जब हम सुनते हैं, परमेश्वर पिता का वचन जो है, यदि हम पढ़ेंगे रोमियो 10 का 17, तो हमारा
यदि आप इस वचन को पढ़ेंगे रोमियो 10 का 17, यदि कोई अगुवाई सहायता करेंगे पढ़ने में तो अच्छा होगा। मुझे मिल गया, लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास जो है, विश्वास सुनने से और सुनना कहाँ से? मसीह के वचन से, तब हमारा विश्वास शुरू होता है। तो यहाँ पे लिखा है सुनना, और जहाँ पे शवेल को भी परमेश्वर पिता ने पुकारा, यहाँ पे भी हमारा विश्वास जो है मसीह के वचन को सुनना। एक होता है शायद इस बात को आप जानते भी होंगे, एक होता है लिखित वचन जिसको लोगोस बोलते हैं, और एक होता है रेमा जो कहा हुआ शब्द। जैसे दीदी भी जब गवाही दे रही थी कि शैतान ने कहा प्रभु यीशु मसीह से कि तुम इस पत्थर से कह दो, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए, तो तेरे लिए हो जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर पिता के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। सो हम पढ़ते तो रहते हैं, और बहुत सारे लोग ये गवाही देते हैं कि परमेश्वर ने वचन से बातचीत किया है ना। बहुत सारे लोगों की बहुत सारे वचन के भागों को पढ़ने की आदत होगी, नीति वचन, भजन संहिता, पुराने नियम से एक अध्याय, नए नियम से, जो भी जिस भी तरीके से आप पढ़ते हैं, लेकिन क्या वचन बातचीत करता है ना। एक अद्भुत आनंद हम देख रहे थे मोनिका दीदी के साथ कि वचन जब बोल रहा है हम, है ना, दीदी ने भी देखा, सिस्टर जोसा ने भी बताया, और सभी के साथ ऐसा शायद लगता होगा। भाई ने, विजय तिगा ने पिछले दिनों एक गवाही दी थी, है ना, कि हर एक ढूंढ ढूंढ कर निकाल उस बुराइयों को। और ऐसा तो प्रभु का वचन हमसे बातचीत करता है। तो विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। वचन होने दें कि हम बातचीत करें। इसी कारण डेविड अंकल बोलते थे शांत में, एकांत में प्रभु के वचन को पढ़ो बातचीत के तौर पे, है ना, और अपने लिए पढ़ो, किसी को सुनाने के लिए, वो तैयारी करने के लिए, और नोट्स बनाने वाला नहीं। लेकिन नोट्स बनाने का मतलब दूसरों को सुनाने के लिए। अपने लिए भी जो प्रभु सिखाते हैं लिखना अच्छी बात है, आप अपने लिए नोट्स बना सकते हैं, लेकिन उद्देश्य ये नहीं रहेगा कि दूसरों को प्रचार करने के लिए ही, जिनको बार बार माइक मिलता है, अवसर मिलता है, तो कई बार एक बात होती है कि हम लिखते रहते हैं दूसरों के लिए, लेकिन वचन मेरे लिए, एक व्यक्ति दर्पण में जैसा दिखता है ना, याकूब में यदि हम पढ़ेंगे तो वचन खुलेगा तो दर्पण में मेरा चेहरा दिखता है। तो यहाँ पे विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और फिर एक और वचन जो सुनने के विषय में है, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसका 3 वचन। प्रकाशित वाक्य 1 का 3 यदि पढ़ेंगे, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। सो धन्य लोग वो हैं जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जो है सुनते हैं इसमें से, और उन बातों को फिर मानते हैं। जो हमने पढ़ा, कुछ बात प्रभु ने कहा, कोई बात हमको सिखाई, तो फिर उसको ऊपर चलते हैं, क्योंकि समय निकट है। मतलब उस समय जो प्रभु का दिन है उसकी तो हम तैयारी, फिर व्यक्ति वो सही कर रहा है। और सो दुल्हन की जैसे तैयारी के विषय में दोनों बहनों ने कहा, तो वही तैयारी है कि वचन से के द्वारा ही, है ना, वचन के शुद्ध जल से स्नान कराकर शुद्ध और पवित्र करके अपने समीप, है ना, बेझुर्री बेदाग प्रकट करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए प्रभु अपने वचन के द्वारा ही कलीसिया को भी तैयार करते हैं। सो यहाँ पे इस बात को कि पढ़ना, सुनना और मानना, प्रकाशित वाक्य हमने पढ़ा। और फिर याकूब उसका 1 अध्याय 19 से 27 भी पढ़ लेंगे। याकूब 1 अध्याय उसका 19 से 27। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया, जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ सुनने वाले नहीं, लेकिन एक कदम आगे कि उस पे चलने वाले बने, नहीं तो हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। 23वां वचन, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। तो भूलता नहीं का यदि प्रश्न पूछा जाए कि कल क्या वचन सुने थे,
या फिर आज क्या पढ़े थे सुबह। तो शायद कई बार थोड़ा सा मेहनत जोर देना पड़ता है या कई बार भूल ही जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे लिखा है जो व्यक्ति भूलता नहीं, सुनकर भूलता नहीं और वैसा ही काम करता है वही आशीष पाएगा। 26वां वचन, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। तो यहाँ पे भी वचन के सुनने वाले ही नहीं परंतु उस पे चलने वाले बने, और जो कुछ सुन रहे हैं उसे भूले नहीं परंतु उसको पूरा करें। सो हम परमेश्वर पिता के द्वारा आशीष पाएंगे, वैसा ही काम करने पाए। प्रभु सहायता करे। आ, इब्रानी 4:12 भी जो वचन हम शायद जानते होंगे, याद भी होगा बहुत सारे लोगों को। इब्रानी 4:12 जो कहता है यहाँ पे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, अब प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सो वचन ही है जो कि जीवित और प्रबल है। तो वचन को सुने पढ़े। सो वचन जो हमसे कहता है फिर उसके अनुसार हम उसके आज्ञाकारिता में चलें। प्रभु सहायता करे, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में जो कहते हैं कि अंत के दिनों के बारे में लिखा हुआ है वहां पे कि क्या क्या होगा। तो प्रकाशित वाक्य को यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पे बार बार ये बात लिखी गई है। दूसरा अध्याय के यदि 7वें वचन को पढ़ेंगे, यहाँ पे ऐसा लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर लोक में है फल खाने को दूंगा। और यहाँ पे एक और बात, जैसे भाई बोल रहे थे कि जो वन पशु जो है, जो चरवाहे के विषय में कि जो कि भेड़ों की सुधि नहीं रखते, तो यहाँ पे जितने जो प्रकाशित वाक्य में लिखे गए कलीसियाओं के दूतों को लिखे गए। कलीसिया के दूत मतलब जो कलीसिया के अगुवे थे उनके लिए ये बातें लिखी गई है कि मैं, यदि मैं दूसरा अध्याय का 1 वचन पढ़ूंगा, लिखा है इफिसुस के कलीसिया के दूत को यह लिख, है ना। तो जो दूतों के लिए ये बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे कि फिर कलीसिया की स्थिति को बताते थे। तो 7वां वचन कहता है कि जिसके सुनने के कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। और यही बात हर एक कलीसिया के लिए दोहराई गई। यदि हम 2:11 भी पढ़ेंगे तो ये बात लिखी गई है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। वैसे ही 2:17 में भी लिखा है, 17वां वचन, जिस जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, मैं उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। सिस्टर ज्योत्सना पिछले दिन इस बात को कह रहे थे कि प्रभु जिस नाम से मुझे पुकारना चाहते हैं वो नाम जो उन्होंने दिया है मुझ पर प्रकट होने पाए। तो यहाँ पे लिखा है कि जिसके सुनने के कान हो तो उनके लिए वो देंगे जो जय पाए हुए व्यक्ति हैं। और फिर 2:29 वचन भी पढ़ेंगे, यहाँ पे ऐसा लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। और 3:6 वचन, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। 3:13 भी, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो यहाँ पे जरूर सी बात है कि प्रभु चाहते हैं कि हम उनकी आवाज को सुने, सुनने वाले कान प्रभु प्रदान करें। बहुत सारी आवाजें आती हैं, हर दिशाओं से आती हैं। आवाज होती है हमारे खुद के शरीर की, आवाज होती है हम जैसा आसपास के लोगों की, परिवार के लोगों की आवाज होती है, शैतान की आवाज होती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आवाज देते हैं हमको। तो यहाँ पे कि किसके हम किसकी बात को सुन रहे हैं, क्योंकि एक और है 3:20 से लेके 22 वचन भी पढ़ लेंगे। प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय 20 से लेके 22, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, है ना। यहाँ पे फिर से प्रभु की आवाज को सुनने की बात है। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ऐसा कोई हो नहीं सकता व्यक्ति जिसके कान नहीं हो, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि सुनने वाले कान की ये बात है। जैसे कि आत्मा की आंखें
है ना, ज्योतिर्मय हो जाए, हम इस बात को देख रहे थे प्रभु को देखने के लिए। फिर दूसरी बात थी सुनना, ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखे और कानों से सुने। ऐसा प्रभु यीशु मसीह कहते थे कि ये बात हमारे जीवन में होने पाए कि जब भी ये बातें जब हमारे पास आ रही हैं, तो हम इन बातों को प्रभु के दया अनुग्रह में सुनने पाए, प्रभु की आवाज को पहचानने में प्रभु सहायता करे। क्योंकि व्यवस्था विवरण यदि आप 28 का 1 से 6 भी पढ़ेंगे, जहाँ पे बहुत सारी आशीषें जहाँ पे लिखी गई हैं, यदि व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय 1 से 6, ड्यूटरोनॉमी 28 वर्सेस 1 to 6, यदि किसी को मिल जाता है तो आप पढ़ सकते हैं। व्यवस्था विवरण 28 1 से 6। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। है ना, यहाँ पे जो बात लिखी शर्त क्या है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने। चित लगाकर सुनने की बात है। और तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। और लिस्ट है यहाँ पे। और 14वां वचन यदि मैं पढ़ूंगा तो यहाँ पे लिखा है, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो ले और ना उनकी सेवा करे। तो ये वचन भी आज हमने देखा कि दाहिने बाएं नहीं जाना, जो प्रभु ने कहा उसी बात को। और मैं इसको अगर प्रैक्टिकल लाइफ में व्यवहारिक जीवन में यदि देखा जाए तो क्या होता है कि प्रभु ने एक आज्ञा दी, हमने सुना, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर सब सोचते हैं उस बात को, क्योंकि थोड़ा सा कठिन जान पड़ रहा होता है वो। कि जैसे कि देने के विषय में यदि हम भेंटों के विषय में देखें, दान दशवांशों के विषय में, तो जैसे दूसरा कुरिन्थियों में लिखा है 9 में, जैसा मनुष्य मन में ठाने वैसे उतना ही दे दे। तो फिर क्या होता है, एक विचार आता है, यार इतना दे देंगे तो फिर कैसे होगा, फिर किसको दे रहे हैं, बहुत सारे विचार आते हैं कि वो कहाँ इस्तेमाल होगा। तो पहली जो आवाज आती है प्रभु के वचन को सुनते साथ ही जो आप निर्णय लेते हैं, उसी बात को लेकर ही हम उन बातों पे रहें। कि लिखा है ना, मन्नत मानकर पूछताछ नहीं करने लगना है, सगोपदेशक में जो लिखा है जिस वचन को। और ये मत कहना प्रभु के सामने कि गलती से हो गया, कि मैं तो उतावली में बोल दिया था। ऐसा नहीं। तो इसी कारण जैसे प्रभु का वचन आता है सीधा सीधा वैसे ही पालन करें। हम बार, क्योंकि दूसरी आवाज आती है कि शरीर की, यार इसको अब करेंगे नहीं, फिर अपने बारे में सोच लगते हैं, फिर शैतान की आवाज छोड़ो, फिर इस बार नहीं देते अगले महीने देते, जो भी है, या फिर कम अमाउंट दे देंगे, थोड़ी देर रुक के दे देंगे, डिले करके दे देंगे। ये सब फिर देर से देना या फिर नहीं देना या टालते जाना, ये सब फिर प्रभु कहते हैं कि तुम फिर मन्नत मार के फिर देरी नहीं करना। तो मैं यहाँ पे देने के विषय में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ। किसी भी क्षेत्र में प्रभु ने आपसे जो बातचीत की है कि आपको करना है, कि ये बात बोलना मुझे, मैंने तुझे कहा है, अ, उस बात को करने के लिए, तो फिर बार बार सोचने से फिर हम उसको हल्का कर देते हैं, डाइल्यूट कर लेते हैं। फिर परिवार में फिर डिस्कस करते हैं, बोलते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं करते, ऐसे कर लेते हैं, ऐसा करके थोड़ा सा। सो मैं अपने जीवन की बात बता रहा हूँ मैं। सो प्रभु सहायता करे कि यहाँ पे जो भी लिखा है कि जिसने कहा वैसे ही करने की, अगर हम प्रभु के प्रति समर्पित होकर अपना कार्य करेंगे, जैसे डेडिकेशन जो शब्द आया, समर्पण, है ना, उस बालक को दे दिया हन्ना ने। अ, उसको कितना प्रार्थनाओं से मांगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि प्रभु मैं आपके लिए दे दूंगी, उसने दे दिया। और कैसे प्रभु ने फिर शमूएल को इस्तेमाल किया। राजा की जरूरत नहीं पड़ती थी, शमूएल ही काफी थे पूरे इसराइल को, है ना, उनको अगुवाई करने के लिए। सो अद्भुत बात है कि डेडिकेशन, और वैसे ही हमारा भी समर्पण की प्रभु से जो कहा है, और उस बात पे बने रहें, उन बातों को पूरा करें, तो यहोवा के सुनने के कारण हमारे ऊपर ये सारी आशीषें आएंगी। आप 1 से लेकर 14 तक पढ़ सकते हैं। और यदि श्रापों को भी पढ़ना है तो उसके आगे बहुत लंबे कड़े वहां पे लिखा है कि नहीं सुनने के कारण कितना नुकसान है, व्यवस्था विवरण 28 में। और बहुत लंबे 68 कितने वर्सेस हैं वहां पे, तो फिर 15 से लेके नहीं सुनने के कारण
तो प्रभु सहायता करे कि हम उनके वचन को सुनने वाले बने, क्योंकि एक वचन मैं ढूंढ रहा था, खुलते खुलते एक और दूसरा वचन खुल गया जहाँ पे सुनने के विषय में लिखा है। वो है भजन संहिता उसका 58, 4 से 5। भजन संहिता 58, 4 और 5 वचन यदि हम पढ़ेंगे, Psalm 58 वर्सेस 4 और 5। यहाँ पे ऐसा लिखा है, उनमें सर्प का सा विष है, वे नाग के समान है जो सुनना नहीं चाहता, है ना। एक सुनना नहीं चाहने वाला व्यक्ति है, और सपेरा कितनी भी निपुणता से क्यों ना मंत्र पढ़े तो भी उसकी नहीं सुनता। सो बहुत सारे लोग अपने जीवन के विषय में भी मैं जानता हूँ, 26 साल तक मैं सुनता ही रह गया। निर्णय लेने के लिए प्रभु ने सहायता की, लेकिन सुनते तो रहते हैं, लेकिन उनका मन मुझसे लगा नहीं रहता, ऐसा है ना, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए और ऐसे सुनने के लिए आते हैं। एक जगह लिखा हुआ है, जैसे यिर्मयाह के किसी यिर्मयाह में है शायद, प्रभु ने कहा कि लोग ऐसे दिखाने के लिए आते हैं कि वो मेरी सुनना चाहते हैं, लेकिन वो सुनते नहीं है बहुत बात। सो प्रभु सहायता करे कि जब हम सुन रहे हैं प्रभु का वचन, तो हमारे अंदर वो जानना चाहिए प्रभु का वचन। सो प्रभु सहायता करे। और कुछ वचन है, अय्यूब 12 का 11 वचन, अय्यूब 12वां अध्याय और उसका 11 वचन। जैसे जीभ से भोजन चखा जाता है, वैसे ही कान से वचन नहीं परखे जाते। है ना, जैसे जीभ से भोजन चखा जाता है, क्या वैसे ही कान से वचन नहीं परखे जाते। तो क्या कान जब हमारे पास आते हैं, जब वचन प्रभु का वचन, सो मुझे प्रभु ने बीरिया की कलीसिया के लोगों को दिखाया कि कैसे पहचान कर सकते हैं। तो जो पौलुस भी जो उनका प्रचार करते थे, तो वो उन बातों को ढूंढते थे वो, कि जो जो बातें कही गई हैं क्या वचन के अनुसार है कि नहीं। यदि आप प्रेरितों के काम आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पे बेरियंस ऐसे करके वहाँ के लोग थे, बीरिया एक स्थान था, वहाँ के लोग। सो जरूर से जब हमारे पास वचन आता है, आज के समय में बहुत सारे माध्यमों से वचन का प्रचार होता है, ऑनलाइन खास तौर पे बहुत सारे प्रचारक हैं, और विभिन्न माध्यमों से बहुत सारी कमेंट्रीज हैं ऑनलाइन। खास पर मैंने देखा है, जब हम गूगल सर्च वगैरह करते हैं किसी वचन के बारे में, तो विभिन्न प्रकार की उसमें उन्होंने निष्कर्ष निकाला होता है, तर्क दिया होता है, और विभिन्न तरीके से उसको समझाया गया होता है, जो कि मुझे वचन संगत नहीं लगता है। बहुत बार धोखा भी होता है उन बातों से। तो उन बातों से नहीं, लेकिन वचन से ही पढ़ के हम उस बात की पहचान कर सकते हैं। और एक प्रभु के जन ने एक उदाहरण दिया था, शायद मैंने आपके सामने शेयर भी किया होगा, कि उनके एक मित्र हैं, ये सही बात है कि उनके एक मित्र बैंक में काम करते हैं, आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। तो उन्होंने उसके उत्सुकतावश प्रभु के जन ने उन्हें सवाल पूछा कि आप लोग ये नकली नोट कैसे पहचान लेते हो, आप क्या अध्ययन करते हो, कैसे नकली नोट को आप पहचान पाते हो। तो उन्होंने बोला, नकली नोट को पहचानने के लिए हमको असली नोट की पूरी जानकारी होती है। यदि असली नोट की पूरी जानकारी है कि उसमें कहाँ पे कैसा कागज है, कौन सा रंग है, क्या क्या निशान बने हैं, क्या लिखा है, यदि सब चीजें यदि असली नोट का पता है, तो फिर नकली तो कुछ भी हो सकता है। नकली बनाने वाले कहीं ना कहीं चूक कर जाएंगे, क्योंकि उनको सारी बातें नहीं पता है। तो यहाँ पे ये बात हमारे लिए भी है कि जब वचन हमारे पास आ रहा है, तो जरूर से वचन से पढ़ के ही हम, और आत्मा की अगुवाई में, क्योंकि वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है, तो उन बातों से हम उन बातों को पहचान सकते हैं। यदि जो भी बात हमारे पास आती है, तो प्रभु हम सबकी सहायता करे। और इब्रानियों 2 का 1 से 4 भी हम पढ़ लेंगे। इब्रानियों 2 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है ना, जो बातें हम बहुत बार सुन रहे हैं प्रभु के वचन को, और भी मन लगाएं। ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। यदि ज्यादा मन नहीं लगाएंगे, इन बातों पे नहीं रहेंगे, तो फिर बहकने का भी डर होता है। और इसको बहुत पहले जब पापा लोग संगति करते थे, तो मैंने इस बात को सुना था कि समुद्र में जब जहाज को जब रखा जाता है ना, तो उसको लंगर से ही बांध के रखना पड़ता है, क्योंकि या फिर कोई छोटी नाव भी यदि नदी में भी होती है, लहरों के कारण धीरे 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 लगता है कि वहीं पे खड़ी है, लेकिन समय होते होते देखते हैं कि वो दूर चली गई वहां पे, है ना। तो और भी मन लगाए, मतलब उसको पूरा करने में और प्रभु की बातों में एकदम निश्चयता के साथ, दृढ़ता के साथ बने रहने में प्रभु सहायता करे। कि हाँ, ये तो पता है, या ठीक है, थोड़ा मोड़ा ढूल मूल रवैया नहीं करे। वचन में लिखा है कि इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं।
क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। तो यहाँ पे प्रभु अपने जो वचनों को हम तक पहुंचा रहे हैं, तो हम सच में उन बातों पे और भी ज्यादा मन लगाएं। और स्वर्गदूतों के द्वारा कहे गए वचन जब पूरे हुए, तो सिस्टर ने गवाही के समय कहा कि एक मात्रा है बिंदु, प्रभु यीशु मसीह ने कहा बिना पूरा हुए इसमें से नहीं टलेगी। है ना, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें नहीं टलेंगी। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इन वचनों के लिए। और वचन तो और भी हैं, लेकिन हम इन बातों पे जो कि इब्रानियों 4 का 6 और 7 वचन है, उसको पढ़ के हम समाप्त करेंगे। और यहाँ पे ऐसा लिखा है, इब्रानियों 4 अध्याय 6 और 7 वचन। तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है। जैसा पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। तो यहाँ पे वचन कह रहा है कि यदि आज प्रभु का वचन आप तक पहुंच रहा है, तो अपने मन को हम कठोर ना करें। मैं नहीं जानता प्रभु ने किस वचन से आपसे बातचीत की है, वो आप जानते हैं, व्यक्तिगत बात है। सो प्रभु हम सबकी सहायता करेगी। सुनने के विषय में प्रभु ने बहुत सारे वचनों को मुझे दिखाया, और सुनने के कारण ही आशीषें हैं, और नहीं सुनने के कारण वहाँ पे श्राप की लिस्ट है। और प्रभु सहायता करे कि आज वचन आता है, मतलब जब कभी भी आपके पास कोई वचन आता है निर्णय लेने के लिए, तो उसमें आनाकानी ना करें, देर ना करें। लेकिन जब प्रभु जो कुछ हमसे कहते हैं, उन बातों को माने और उससे दाहिने बाएं ना मुड़े। और प्रभु सहायता करे कि उसको जैसा लिखा है वैसे ही हम उसको पूरा करने पाए। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इन वचनों को मुझ पर प्रकट करने के लिए, और होने दे कि मैं भी वचनों पे जैसा कि चलना चाहिए। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है, वैसी ही बातें मेरे जीवन में होने पाए और हम सबों के जीवन में भी होने पाए। मैं परमेश्वर पिता से यही प्रार्थना करता हूँ। सो आइए, अभी समय होगा कि हम अंतिम प्रार्थना के साथ आज की सभा को समाप्त करेंगे। यदि आप में से कोई प्रार्थना करना चाहते हैं, तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हमें सुनने वाले कान प्रदान करें प्रभु जी, और आपने प्रदान किया है प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि सच में हम जब आपके वचन जब हम सुनते हैं प्रभु जी, उसे सिर्फ सुनने वाले ही नहीं परंतु उस पर चलने वाले बने प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें, उसे दाहिने मुड़े न बाएं, परंतु प्रभु जी आपकी इच्छा को पूरी करके, क्योंकि अपने वचन के द्वारा ही अपनी तेजस्वी कलीसिया को आप बना रहे हैं प्रभु जी। आपका वचन प्रभु जी बहुत ही प्रभु जी जीवित है और प्रबल है, और हर एक दुधारी तलवार से बहुत ही चोखा है। हाँ प्रभु जी, हमारे गांठ गांठ और गुदे गुदे को वार पर छेदने वाला, हमारे विचारों को जांचने वाला वचन है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जब आपके वचन को हम पढ़ें प्रभु जी, जब हम सुने, उसे ये अवसर दें प्रभु जी कि इस वचन के द्वारा हमारे विचार जो प्रभु जी आपकी इच्छा के विरोध में है प्रभु जी, इसके आपके अधीन बना दें प्रभु जी। और प्रभु जी जो आपकी इच्छा में जो बातें हैं हमारे जीवन में, उसमें हम बढ़ते जाएं, उनको पूरा करते जाएं। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। अरे आशीषें सिर्फ प्रभु जी शरीर की, ये संसार की नहीं, परंतु प्रभु जी जो आत्मिक आशीषें हैं प्रभु जी, जो अनंत काल तक ठहरने वाली बातें हैं प्रभु जी, जो स्वर्गीय वस्तुएं हैं प्रभु जी, उनकी खोज में लगने में प्रभु जी, उनको प्राप्त करते हुए आप में बढ़ते जाने में प्रभु जी, आपके स्वर्गीय राज में, आपके दूसरे आगमन की तैयारी में हमें से हर एक जन प्रभु जी, जैसे दुल्हन तैयार होती है प्रभु जी, हम प्रभु जी आप ही की ओर हमारी दृष्टि लगी रहे, क्योंकि पुलुस ने कहा है कि उन्होंने तो हमारी बात लगा दी है प्रभु जी आपसे,
दया करें, अनुग्रह करें कि अपने दूल्हे के इंतजार में, उसकी तैयारी में आप सब पाए जाएं। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ आपकी सुनते हुए प्रभु जी, आप जैसा चाहते हैं वैसे मेरा और हम सभी का जीवन होने पाए। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं। आमीन।